चलिए, अभी हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक का इडियम्स और ये जो इडियम्स है वो हमारा एल का पार्ट 2 है। ठीक, हम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जितना है हम सारा का सारा पढ़ चुके हैं, एल का पार्ट 1 तक पढ़ चुके हैं। हम क्या करते हैं, इसको ट्रिक से याद करते हैं और ट्रिक से याद करने के बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, एक मॉक टेस्ट लगा करके देखते हैं जो पढ़े होते हैं हमें, ताकि संतुष्टि हो जाए कि हाँ जो हम पढ़े हैं वो हमें याद है। तो एसएससी का कैलेंडर आ चुका है, ठीक है, उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है, किसी में ज़्यादा टाइम दिया नहीं है, तो हम अभी से प्रिपेयर होकर के चलेंगे, तैयार होकर के चलेंगे, ठीक है। हम अभी मॉक टेस्ट लेकर के कुछ दिनों में आएंगे, जब आपका फॉर्म भरा जाएगा तब हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लेकर के आएंगे। अभी हम क्या कर लेते हैं कि जो हमें टाइम लगता है याद करने में, रटने में, जो बोर लगता है उसको सीख लेते हैं। अभी अगर धीरे से ये चीज़ सीखे रहेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम क्या होगा कि आप डबल फास्ट करके भी अगर देख लेंगे तो आपको ये कारगर साबित होगा वहाँ पे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो समय ना लेते हुए हम बढ़ते हैं आगे पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे। मतलब बोल रहा है कि लेट द चिप्स फॉल, लेट द चिप्स फॉल, मतलब इसका कहने का मतलब है कि देखो भाई जो चिप्स है, जो चिप्स है उसको फॉल मतलब क्या होता है? चिप्स, अरे कौन चिप्स हम बताएं, ये आलू चिप्स जिसको बोलते हैं ना, आलू चिप्स का बात किया है। तो हम इसको ट्रिक से याद कैसे करेंगे कि देखो भाई जहाँ चिप गिरा है, चिप्स, जहाँ आलू का चिप्स गिरा है ना उसको वहीं गिरा रहने दो, ठीक है। वेयर दे में ऐसे याद रखो ना कि वेयर मतलब क्या होता है, जहाँ, तो जहाँ चिप्स गिरा है ना उसको रहने दो, ठीक है। उठाने का जरूरत नहीं है, जा तुम पहले अपना काम करो, मतलब जो हो रहा है उसको होने दो, तुम अपने काम पे ध्यान दो। लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में, तो जो हो रहा है उसे होने दो, जो हो रहा है उसे क्या करो, होने दो। लेट समथिंग हैपन, चलो होने दो। विदाउट बॉदरिंग मतलब बिना परेशानी के, अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, परिणाम मिलना। आप लिख सकते हैं, इसका हिंदी लिख लीजिए, लिख लीजिए, इसका हिंदी होता है परिणाम। हम ट्रिक क्या बताएं कि देखो भाई अगर चिप्स गिर गया है तो चलो गिर दो, चिप्स फॉल, चिप्स अगर गिर गया है तो गिरने दो। हॉल में फिल्म देखने के लिए गए, चिप्स गिर गया, बोले देखो तो जो हो गया सो हो गया, छोड़ दो, चलो हम लोग जो फिल्म देखने के लिए आए हैं ना उस फिल्म का हम लोग आनंद लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि चिप्स के चक्कर में साला सारा फिल्म छोड़ दे, मुंड भी क्या हो जाए, खराब हो जाए। तो वही है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब लास्ट में मॉक टेस्ट लगाएंगे। तो लेट द चिप्स वेयर दे में, जो हो रहा है उसको क्या करो, होने दो। नेक्स्ट, लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, चलो घास को बढ़ाते हैं। कहाँ पे बढ़ाते हैं, अंडर वंस फीट। वंस मतलब किसी अपने पैर के नीचे घास को बढ़ते देखना, अपने पैर के नीचे घास को बढ़ते देखना। आप दिन भर क्या कर रहे हैं, आप अपने पैर के नीचे घास को बढ़ते हुए देख रहे हैं, दिन भर क्या कर रहे हैं, इसका मतलब खाली बैठे हुए, तब तो आप घास को बढ़ते हुए देख रहे हैं। अपने पैर के नीचे घास बढ़ते हुए देख रहे हैं, इसका मतलब खाली बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, निष्क्रिय बैठे हैं, है ना। रिमेन आइडल, निष्क्रिय बैठना, कोई काम नहीं करना, खाली पड़े रहना, है ना, समय बर्बाद करना, खाली बैठना, ठीक है। तो लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, निष्क्रिय रहना, खाली बैठना, है ना, टू रिमेन आइडल। नेक्स्ट, लेट योर हेयर डाउन, लेट योर हेयर डाउन, अच्छा हेयर का मतलब क्या होता है, हेयर मतलब वही जो हम लोग का मुड़ी में है ना। लेट योर हेयर डाउन, लेट योर हेयर डाउन, देखो भाई अपने जो बाल है वो नीचे करो, है ना। एक वो गाना है कि क्या था, फुटल घर में किचन नाचे, ऐसा ही कुछ करके है, ठीक है, ऐसा ही कुछ करके है। अभी जो लेयर द, ऐसे ऐसे याद रखते हैं ना कि लेट योर हेयर डाउन। अभी मान लेते हैं कि ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, लेकिन हर ट्यूशन में एक न एक लड़की होती है जो अपने बाल को क्या करती है, खुले करके आती है। हेयर डाउन का मतलब होता है खुला बाल, ठीक है। हेयर डाउन मतलब क्या होता है, खुला बाल।
है ना? और वो हमेशा अपने बाल को क्या करेगी, एकदम ऐसे-ऐसे एकदम हाथ से हटाते रहेगी। वीडियो मतलब डिजिटल वीडियो में पढ़ाते हैं मज़ा आता। लेट योर हेयर डाउन मतलब खुले बाल को अब क्या कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, बेशर्मीन लड़की है। पढ़ने आई है तो बाल-वूल बाँध के आओ। तो खुला बाल कर लिया है, उसको एकदम हिप्पी सोट ले है तकनी से, है ना? तो लेट योर हेयर डाउन का मतलब होता है निर्लज्जता पूर्वक व्यवहार करना, बिहेव अनइन्हिबिटेडली मतलब जैसा नहीं करना चाहिए वैसा बिहेव किया है तुम। तो लेट योर हेयर डाउन मतलब बेशर्म बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट, आप याद रखिए कि हेयर डाउन के लिए अगर याद हो जाएगा ना, तो हेयर डाउन मतलब था खुला बाल करना, और खुला बाल करके घूम रही है, इसका मतलब बेशर्म है, क्लास में बैठा है। नेक्स्ट, लेवल प्लेइंग फील्ड, एक समान अवसर। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब एक समान अवसर। अब हम ट्रिक ये क्या याद रखेंगे, हम इसका मीनिंग नहीं याद रखेंगे, हम इसका ट्रिक याद रखेंगे, मीनिंग नहीं याद रखेंगे। ठीक है? लेवल का मतलब क्या होता है, बराबर कर देना। लेवल का मतलब क्या होता है, बराबर कर देना। और प्लेइंग मतलब खेलना। प्लेइंग का मतलब क्या होता है, खेलना। और फील्ड मतलब क्या होता है, खेत, मैदान बोलते हैं जिसको। मैदान मतलब वही जहाँ क्रिकेट विकेट खेलते हैं। अब प्लेइंग, लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब मैदान में देखो भाई, लेवल से खेलो, सब कोई बराबर खेलो। उसको भी बैटिंग दो, ऐसा नहीं कि डेली उसको खटा रहे हैं। इंटरनेशनल थोड़ी है कि हे भगवान हमारी बैटिंग ना आई हो, ऐसा नहीं है ना। यहाँ सब चाहता है कि हमारी बैटिंग आज ही हो, मतलब मेरा बैटिंग का बारी आ जाए। एक समान अवसर होना, लेवल ना बोलते, देखो सब कुछ लेवल रखना मतलब बराबर में रखना। तो लेवल प्लेइंग फील्ड अपने मैदान में थोड़ा बराबर ही से सबको व्यवहार करना। एक समान अवसर होना, अ सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज़ अ फेयर एंड इक्वल चांस ऑफ सक्सीडिंग मतलब सबको बराबर चांस देना, किसके, सफलता के लिए या फिर कोई और काम के लिए। नेक्स्ट, लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्ट्रॉम। लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, तूफान। आज कुछ तूफानी करते हैं। क्या करना है तूफानी में, कुछ नहीं, शकरकंद। ठीक है? तो लाइक अ डेइंग डक, डेइंग डक, डक मतलब क्या था, बतख, बतख बतख, है ना। डाइंग डक मतलब मरता हुआ बतख, इसको ऐसे ही बोलते हैं ना। अब लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म, तूफान में मरता हुआ बतख कैसा दिख रहा होगा, अरे घबराया हुआ दिखेगा, डिजेक्टेड दिखेगा, निराश दिखेगा, उदास दिखेगा। तो लाइक अ डेइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म मतलब घबराया हुआ, है ना। मरता हुआ बतख तूफान में, तो क्या दिखेगा, घबराया हुआ ही तो दिखेगा। डिजेक्टेड मतलब त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ। नेक्स्ट, लाइक अ फोनिक्स मतलब नया जीवन के साथ। अभी हम लोग ऐसे याद रखते हैं, बचपन से फ़ोन नहीं मिला, अचानक फ़ोन मिल गया। फोनिक्स को हम फ़ोन से याद रखते हैं। अब अचानक फ़ोन मिल गया, और जब फ़ोन मिल गया तो हम लोग का क्या होगा, एक नया जीवन चालू होगा। व्हाट्सअप खोलेंगे, इंस्टाग्राम डाउनलोड करेंगे, फेसबुक चलाएँगे, है ना? और कभी उसको रील भेजेंगे, कभी उसको रील भेजेंगे, है ना? हम संतोष पागल ना हईं। अब भेजेंगे उसका वीडियो शेयर करेंगे, अब क्या है, एक नया जीवन चालू होगा। तो लाइक अ फोनिक्स कैसा, एकदम लाइक नया फ़ोन के जैसा क्या होगा, एकदम नया जीवन चालू हो जाएगा। तो विथ अ न्यू लाइफ, विथ अ न्यू लाइफ। नेक्स्ट, लाइक अ सैग ऑन अ रॉक। लाइक अ सैग ऑन अ रॉक मतलब पूरी तरह से अकेला होना, पूरी तरह से अकेला होना। ठीक है? सैग, सैग मतलब समझ में आता है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, शैवाल जैसा ही कुछ होता है ना, जिसको सैग है ना, एक चट्टान पर एक अकेला जो उगा नहीं रहता है, उसको क्या बोलते हैं, वो वही। मतलब ऐसा याद रखते हैं ना कि चट्टान पर एक वो अकेला छोटा सा पौधा जैसा है, शैवाल जैसा। तो क्या है, पूरी तरह से अकेले ना, अकेले बेचारा उगल है टिंग टिटिंग। तो लाइक अ सैग ऑन अ रॉक का मतलब था पूरी तरह अकेला होना, पूरी तरह अकेला होना, लाइक अ सैग। आगे, तो लाइक अ सैग ऑन अ रॉक, चट्टान पर एकदम सैग के जैसा अकेले बैठा हुआ है। मतलब क्या है, अकेले सैग मतलब एक छोटा सा पौधा ले लेते हैं, उसका मतलब चट्टान पर एक एकदम एक अकेला पौधा है, मतलब पूरी तरह से वो क्या है, अकेला है, कंप्लीटली अलोन। नेक्स्ट, अलोन मतलब अकेला। लाइक पुलिंग टिथ, बेहद मुश्किल। पुलिंग टिथ का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ अगर जोर लगाते हैं तो दांत जो है ना ऊपर नीचे सट जाता है ना, खींचते हैं। ओगो मत चुगो तो जिया ले लबो, इससे दांत खींच के बोलते हैं ना। और कोई रस्सी उसी खींचते दांत खींच के कहते जय बजरंगबली की। तो लाइक पुलिंग टिथ मतलब होता है बेहद मुश्किल, पुलिंग टिथ।
है ना? अब दाँत से लगा करके हमको किसी को पुल करना है, खींचना है, तो वो काम क्या होगा? बहुत मुश्किल होगा, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। हाथ से रस्सी खींचने बोले तो चलो ठीक है, दाँत से खींचने बोले तो कैसे सिलसिलाएगा दाँत? तो पुलिंग टीथ दाँत से नहीं खींचना है, बहुत मुश्किल काम है। इसका मतलब बेहद मुश्किल काम। नेक्स्ट, लाइक टू पीस इन अ पॉड। टू पीस इन अ पॉड, पी का मतलब क्या होता है? वो क्या बोलते हैं उसको? मटर छिम्मी जानते हैं? मटर मटर पीस इन अ पॉड, पॉड का मतलब ये ऐसे नहीं होता है बना हुआ, ये ऐसे होता है ना, और इसी के अंदर दाना होता है। तो ये हो गया पीस और ये हो गया पूरा एक पॉड, एक पॉड में ही पूरा पीस है ना? तो लाइक टू पीस इन अ पॉड, मतलब टू पीस इन अ पॉड मतलब एक जैसा, है ना? तो लाइक टू पीस इन अ पॉड, एक ही पॉड में दो गो पीस मिल गया, मतलब एक ही जैसा हमको मिला, है ना? क्या मिला? एक ही जैसा हमको मिला, टू पीस इन अ पॉड। आगे बढ़े, वो जो हम लोग खाते हैं मटर छिमी वही है पीस, ठीक है? तो लाइक टू पीस इन अ पॉड मतलब एक जैसा होना, है ना? लाइक टू पीस इन अ पॉड मतलब एक ही पॉड में दो जैसा मटर है, तो एक जैसा दिखेगा ना, वो सब सिमिलर है। लायंस माउथ, खतरनाक स्थिति। ऐसे भी क्या है, लायन मतलब शेर, माउथ मतलब मुंह। अब शेर के मुंह में जाएगा तो कोई आराम से रहेगा क्या? वो तो खतरनाक है, नहीं देखो ये शेर है, अब यहाँ ये क्या है, खतरनाक स्थिति में फंस गया। तो डेंजरस सिचुएशन, डेंजरस सिचुएशन में फंस गया। 10 पढ़ लेना, अब थोड़ा आत्मसंतुष्टि के लिए एक मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, देखते हैं याद हुआ है कि नहीं। लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में, देखो जहाँ चिप्स गिरा ना उसको वहीं छोड़ दो, ठीक है? मतलब जो हो रहा, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये कहाँ चला गया? आ जाओ भाई। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक। तो लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में, मतलब जहाँ चिप्स गिरा ना उसको छोड़ दो, ज़्यादा परेशान मत हो, जो हो रहा है उसको होने दो, चलो फिल्म देखते हैं। मतलब जो हो रहा है उसको होने देना फर्स्ट। लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, अपने पैरों के नीचे घास को बढ़ते देखना। फालतू इन काम कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बैठल है, निष्क्रिय बैठा होना। लेट योर हेयर डाउन, मतलब हेयर डाउन मतलब क्या होता है? ये हेयर डाउन साथ है, इसका मतलब होता है खुला बाल। क्या होता है? खुला बाल। अब खुला बाल करके क्लास में बैठल है, बेशर्मे ने बांध के आप, दूसरा की रिझाक आ रही है। तो लेट योर हेयर डाउन मतलब होता है खुला बाल करना, मतलब क्या हो गया इसका? बेशर्म, निर्लज्जता पूर्वक व्यवहार। लेवल प्लेइंग फील्ड है, देखो भाई फील्ड जो है ना, मैदान में एकदम लेवल प्लेइंग करना, मतलब बराबर बराबर खेलना, ठीक है? किसी से कोई मतलब ऊंच नीच नहीं, एक समान अवसर सबको देना। नेक्स्ट, लाइक ए डेइंग डक इन द थंडर स्टॉर्म, तूफान में एकदम मरता हुआ बतख कैसा दिखेगा? घबराया हुआ दिखेगा, और कैसा दिखेगा? नेक्स्ट, लाइक अ फोनिक्स, जब नया फ़ोन मिलता है तो कैसा होता है हम लोग का? एक नया जीवन चालू होता है ना? व्हाट्सअप, फेसबुक ये सब, तो एक नया जीवन चालू होना, नए जीवन के साथ। नेक्स्ट, लाइक अ सैग ऑन अ रॉक, एक चट्टान में एक तो छोटा सा पौधा घास फूस जैसा था, वो क्या है? अकेला ही तो था, अलोन ही तो था, पूरी तरह अकेला होना। नेक्स्ट, लाइक पुलिंग टिथ, मतलब दांत से अगर रस्सी फंसा दे और बोले इसको खींचो, कैसा सिलसिला जाए, आ, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत मुश्किल काम है, नहीं कर पाएंगे ना, बेहद मुश्किल काम। 8, लाइक टू पीस इन अ पॉड, मतलब टू पीस यानी दो मटर है एक ही पॉड में, एक ही ये जो है ना, इसी में दो मटर है और दोनों क्या है? एक जैसा है, सिमिलर, एक जैसा। 9, लायंस माउथ, अब गया तुम शेर के मुंह में, तो इसका मतलब क्या? खतरे में फंसा, और क्या फंसेगा? ठीक है, अब पता चला ना कि दसों को दसों मस्त याद हो गया रे। हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लाइफ फ्रॉम हैंड टू माउथ, ऐसा ज़िंदगी जी रहे हैं कि हैंड टू माउथ है, जो हाथ में आ रहा है उसको मुँह में डाल दे रहे हैं, जो हाथ में आ रहा है उसको मुँह में डाल रहे हैं। आज एगो मटर का दाना पाए उसको वो खा गए, एगो दालमोट का दाना पाए मिक्सचर का वो खा गए, एगो कोई चॉकलेट दिया, मतलब हैंड टू माउथ, हाथ में आ रहा है मुँह में डाल दे रहे हैं। मतलब क्या? खाली पेट ही तो भर रहे हैं, जैसे-तैसे हम क्या कर रहे हैं? बस गुज़र कर रहे हैं। टू हैव इनफ मनी, मतलब इनफ मनी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मनी नहीं, तुम्हारे पास इतना मनी है कि टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा, बस केवल तुम केवल खा सकते हो, अपना पेट भर सकते हो, नथिंग एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते।
मिजरेबली का मतलब होता है दयनीय स्थिति में होना, है ना। और कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटिल इज अर्न, मतलब कंज्यूम करना, खर्च करना डेली, प्रत्येक दिन, व्हाट लिटिल इज अर्न, जो भी छोटा सा कमाए है ना उसको कंज्यूम करना, ठीक है। उसको बोलते हैं लाइफ फ्रॉम हैंड टू माउथ, कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटिल इज अर्न। आप इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सब अगर दे देता है ना तो फंसिएगा नहीं। यहाँ तो जैसे तैसे गुजर करना है, कंज्यूमिंग डेली व्हाट लिटिल इज अर्न, जो भी थोड़ा कमाया है वही खले खाने के लिए यूज़ करेंगे, जैसे तैसे गुजर करना। नेक्स्ट, लॉक स्टॉक एंड बैरल, ये तो सारा वर्ड यहीं लिख दिया। लॉक लिखिए दिया, लॉक लिखिए दिया, स्टॉक लिखिए दिया, बैरल लिखिए दिया, मतलब क्या, पूरी तरह से सब चीज़ तो लिख ही दिया ना, तो सब ये हो गया। जब सब चीज़ लिख दिया तो सब हो गया। तो लॉक स्टॉक बैरल का मतलब होता है सभी चीज़ें। बैरल का मतलब समझ में आता है ना, पीपा, पीपा शराब रखने वाला जिसको बोलते हैं ना, लकड़ी का बना हुआ होता है, आधा अर्धगोला जैसा, और उसमें शराब रखा जाता है, उसको बोलते हैं पीपा। लॉक का मतलब तो समझ में आता है, लॉक वही ताला, और क्या। लॉक मतलब ताला, स्टॉक का मतलब भी तो समझ में आता होगा। लॉक मतलब ताला, स्टॉक मतलब वही जमा करते हैं, गोदाम, भंडार। बैरल मतलब पीपा, मतलब तुम्हारे पास ताला है, तुम्हारे पास भंडार है, पीपा है, सारे पूरा तरह से सब चीज़ तो तैयार है तुम, कंप्लीटली पूरी तरह से। नेक्स्ट, लॉकडाउन अपॉन, सॉरी लॉक नहीं, लुक डाउन अपॉन, मतलब किसी को नीचे निगाह से देखना, लुक देखना, डाउन नीचे, अपॉन किसी, मतलब किसी को नीचे निगाह से देखना। नीचे निगाह से मतलब अपने से किसी को घृणा करना, अपने से घृणा समझना। तो लुक डाउन अपॉन मतलब छोटा समझना किसी को। रिगार्ड विथ कॉन्टेम्प्ट, मतलब ऐसा बिहेव करना। कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है घृणा, कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है घृणा करना, है ना। तो लुक डाउन अपॉन, किसी को देख रहे हैं, लुक कर रहे हैं, डाउन नीचे, मतलब नीच समझ रहे हो उसको, मतलब छोटा समझ रहे। टू कंसिडर समवन इन्फेरियर, इन्फेरियर का मतलब होता है घटिया, इन्फेरियर मतलब क्या होता है, घटिया। इसके साथ टू लगता है ना प्रिपोजिशन, देन नहीं लगता तुलना करने में। आगे, लुक इनटू, जांच करना, नहीं बोलते देखो इस मैटर को लुक इनटू करो, मतलब लुक इनटू करो मतलब क्या, जांच करो, है ना। लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना। लुक इनटू जांच करना, कोई कोई अगर नहीं याद होता है ना तो उसको 5 से 7 बार हम लगातार बोलेंगे तो हमको एग्जाम में याद हो जाएगा। लुक इनटू जांच करना, 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 लुक इनटू जांच करना। नेक्स्ट, लुक शार्प, मतलब देखो, शार्प मतलब क्या होता है, तेज, धारदार ब्लेड होता है ना, शार्प चाकू, ये सब है। तो लुक शार्प मतलब बहुत धारदार से देखो, मतलब बहुत ध्यान से देखो। पे अटेंशन, जब पढ़ाई कर रहे हो तो एकदम अटेंशन किताब कॉपी पे होना चाहिए और कहीं नहीं। तो लुक शार्प मतलब ध्यान देना, पे अटेंशन, है ना। तो लुक शार्प ध्यान देना, पे अटेंशन। नेक्स्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू, खुशी के साथ उम्मीद करना, मतलब आशा करना कि ये अच्छा होगा। खुशी के साथ उम्मीद करना, ये लड़की खुशी नहीं है जिसके साथ हम उम्मीद करें। ये खुशी मतलब होता है वो हैप्पी, है ना, मतलब नहीं होता है। लुकिंग फॉरवर्ड टू मतलब खुशी के साथ उम्मीद करना, जैसे यार रिजल्ट आने वाला है, अच्छा एग्जाम गया है, ठीक है, रिजल्ट आने वाला है, पता है कि हो जाएगा लेकिन कंफर्म होना चाहते हैं, तुम बहुत खुश हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हो ही जाएगा, तो उसको बोलते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू, है ना। एक्सपेक्टिंग विथ प्लेजर, खुशी के साथ एकदम उम्मीद करना। नेक्स्ट, लॉस फेस, शर्मिंदा होना। लॉस फेस मतलब क्या होता है, शर्मिंदा होना। अरे लॉस का मतलब क्या होता है, खोना, हार जाना, यही तो होता है। अब फेस मतलब अपना फेस खो दिया वो, फेस खो दिया मतलब चेहरा खो दिया, मतलब वो चेहरा दिखाने लायक नहीं है, शर्मिंदा हो गया, है ना। तो लॉस फेस मतलब शर्मिंदा होना। बिकम एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, है ना। एम्बेरेस्ड मतलब क्या होता है, शर्मिंदा। एक होता है एम्बेरेस्ड, है ना, इसमें सी होता है, सी ई डी। एम्बेरेस्ड वो होता है गले लगाना, यहाँ है एम्बेरेस्ड, डबल एस है, एस है ना, तो ये शर्मिंदा, है ना। कैसे लिखेंगे शर्मिंदा, शर्मिंदा। अब सी से तो शर्मिंदा लिखेंगे नहीं व्हाट्सएप में, सी से शर्मिंदा लिखेंगे नहीं ना, शर्मिंदा ऐसे। तो एस वाला क्या होता है, शर्मिंदा, सॉरी कहाँ चल गया। तो लॉस फेस मतलब क्या होता है, शर्मिंदा होना। नेक्स्ट, लॉस योर हेड, लॉस मतलब खो दिया है, योर मतलब तुम, हेड मतलब अपना दिमाग,
अपना दिमाग तुम खो दिया। दिमाग आपने कब खोता है अपना? जब वो गुस्से में होता है तभी तो अपना दिमाग खो बैठता है, उरी-उरी काम करने लगता है। तो लॉस योर हेड मतलब क्या होता है? गुस्सा होना। लॉस योर हेड मतलब गुस्सा होना। टू लॉस सेल्फ कंट्रोल, खुद का कंट्रोल खो बैठना, पैनिक हो जाना, दर्दनाक हो जाना। पैनिक होना। खत्म हो गया क्या 18? हाँ, ये लगता है एल का लास्ट पार्ट था इसलिए 18 तक ही है, ठीक है। अब ये पढ़ने के बाद 8 पढ़ ली ना, अब 10 तो मॉक टेस्ट लगा लिए थे, अब इसको मॉक टेस्ट लगाते हैं। लीप फ्रॉम हैंड टू माउथ, जो हाथ में मिल रहा है उसको हम मुंह में डाल दे रहे हैं। मतलब जैसे तैसे क्या कर रहे हैं, गुजर बसर खाली कर रहे हैं और कुछ नहीं, गुजर बसर करना। नेक्स्ट, लॉक ताला है, स्टॉक भंडार भी है तुम्हारे पास, बैरल पीपा है दारू वाला, सब चीज़ तो है, पूरा तरह से तुम तो है भरल पूरा, पूरी तरह से कंप्लीटली। नेक्स्ट, लुक डाउन अपॉन, लुक देखना, डाउन नीच, अपने से नीच किसी को देखना, है ना। लुक डाउन अपॉन मतलब ऐसा नहीं नीचे ऊपर देखना, अरे किसी को अपने से नीचा समझना, है ना, छोटा समझना। 13, लुक इनटू, हम क्या बोले थे 7-8 बार बोलिए, लुक इनटू जांच करना, लुक इनटू जांच करना, लुक इनटू जांच करना, लुक इनटू जांच करना, ठीक है। नेक्स्ट, लुक शार्प, एकदम शार्प देखो, तेज देखो, ईगल की निगाह रखो, है ना, बाज की नज़र, उसको बोलते हैं लुक शार्प, मतलब बाज की नज़र, मतलब बहुत ध्यान से देखना, तो ध्यान देना। नेक्स्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू मतलब खुशी के साथ उम्मीद करना, एकदम खुश है और उम्मीद कर रहे हैं पास हो ही जाएंगे, तो खुशी के साथ उम्मीद करना। लॉस फेस, अपना चेहरा खो देना, लॉस कर देना, इसका मतलब बेशरम हो गए हैं, मतलब शर्मिंदा होना। नेक्स्ट, लॉस योर हेड, अपना हेड मतलब क्या होता है, दिमाग, दिमाग तुम अपना खो दिया। दिमाग आदमी कब खोता है, जब वो गुस्से में होता है। ये 18 नंबर, आंख में कुछ पड़ गया पूरा लहर रहा है। नेक्स्ट, चलिए खत्म हो गया। तो ये था, हम ट्रिक से याद किए थे। एल खत्म हो चुका है मेरा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है आपको ठीक लग रहा होगा। अभी आप इतना देख लेना, अब एग्ज़ाम के टाइम यही अगर डबल फास्ट कीजिएगा तो कितना का है, 22 मिनट का है, तो 11 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो संतुष्टि लगेगा ना कि हाँ पढ़ के आए हैं ब्लैक बुक का इडियम्स। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है आपको ठीक लगेगा, और अगर ठीक लगा तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।